आपको बता दें, मेरा गोत्र शांडिल्य, ममता बनर्जी ने कहा। इस बीच पलटवार का सिलसिला भी इस पूरे बयान के सामने आने के बाद से तेज हो गया, जब चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी ने अपने शांडिल्य गोत्र का जिक्र कर दिया। और जैसे ही ममता बनर्जी ने अपने शांडिल्य गोत्र का जिक्र किया तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि दीदी को अब हार का डर सता रहा है। पर्सनल गोत्र আছে সেটা শান্ডিল্য, সেটা শান্ডিল্য, সেটা শান্ডিল্য। नंदीग्राम में दीदी को हार का डर, दीदी को हिंदू वोटर्स के छिटकने का डर। वोटिंग से पहले ममता ने खेला गोत्र कार्ड, खुद का बताया शांडिल्य गोत्र। बीजेपी का पलटवार, दीदी को सता रहा हार का डर। नंदीग्राम की लड़ाई ममता के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। ये वो लड़ाई है जिसे ममता हर हाल में जीतना चाहती है। यही वजह है कि ममता ने यहाँ होने वाली वोटिंग से पहले गोत्र कार्ड खेल दिया है। ममता ने खुद का शांडिल्य गोत्र बताया है। एक चुनावी रैली के दौरान ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर की यात्रा की याद दिलाते हुए कहा कि वहाँ के पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा था तो मैंने उन्हें माँ माटी मानुषी कहा था, लेकिन मैं शांडिल्य हूँ। মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে সেটা শান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। ममता का अपना गोत्र बताने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है और कहा कि चुनाव हारने के डर से ममता दीदी ने अपना गोत्र बता दिया। क्या शांडिल्य रोहिंग्याओं और घुसपैठियों का भी गोत्र है? ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। दरअसल ममता को कभी उन्हीं के सिर पे सलाह रहे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु दावा कर रहे हैं कि वो ममता को 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यही वजह है कि ममता को लगने लगा है कि नंदीग्राम में बड़ा खेला होने वाला है, इसीलिए ममता हर दाव पेच आजमा रही हैं। अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता अब चंडी पाठ और गोत्र बताने को मजबूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दीदी के बीजेपी पर संगीन आरोप सामने आ रहे। यूपी बिहार से गुंडे ला रही बीजेपी, महिला कार्यकर्ताओं की हत्या की कोशिश कर रही बीजेपी का ममता बनर्जी पर सीधा प्रहार। ममता को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तो जिस तरीके से यूपी बिहार से गुंडे ला रही बीजेपी, इस बयान पर बीजेपी ने भी हमलावर तरीके से जवाब दिया। क्या कुछ जवाब सामने आया भाजपा का, सुनिए। नंदीग्राम में जोरदार संग्राम। शुभेंदु का वार, ममता की हुंकार। कौन बनेगा नंदीग्राम का अधिकारी? बंगाल की सबसे हॉट सीट है नंदीग्राम। इस बार ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आमने सामने हैं। नंदीग्राम में वोटिंग से एक दिन पहले ममता और बीजेपी में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। ममता ने बीजेपी पर बिहार और उत्तर प्रदेश से गुंडों को लाने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल में यूपी और बिहार से गुंडों को ला रही है और उनसे एक महिला की हत्या कराए और बंगाल को बदनाम करेगी। আর একটা প্ল্যান আছে ওদের, কোন একটা মেয়েকে নিজেদের দলের মেয়েকে মারবে, ওই বিহার বা উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের নিয়ে এসছে তো এখানে, ওদের দিয়ে অত্যাচার করবে, করে মারবে, মেরে বাংলার নামে দোষ দিয়ে হিন্দু মুসলমান করে ফেলবে। ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि नंदीग्राम में दीदी को नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हार देख ममता परेशान हो रही हैं। उनको घोर निराशा हो रही है। लोगों से जिस प्रकार से नकारात्मक रिस्पॉन्स, उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रही है,
इसलिए उससे घबरा के वो अनर्गल कुछ भी कह रही है। ये जो सब उनकी भाषा अभी इन दिनों में आई है, संवेदनहीनता की ये चरम निदर्शन है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दीदी को झूठ बोलने की आदत है, वो हार के डर से मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। झूठा बात बोलने की आदत है उनकी, इसलिए झूठा बात बोल रही है। देखिए 10 साल काम किया ना किया, रिपोर्ट कार्ड तो पास नहीं है। ये सब उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। नंदीग्राम के चुनावी रण में ममता बनर्जी और शुभेंदु के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। कभी ममता शुभेंदु पर वार करती हैं, तो कभी शुभेंदु ममता को निशाने पर लेते हैं। लेकिन किसके दावों में दम है और कौन किस पर भारी साबित होगा, इसका परिणाम तो 2 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने एक अहम बयान दिया।